एक लफ्ज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुश्किल सा लफ्ज है, नजर आ रहा है? जी सर। क्या लफ्ज है ये? आपकी। आर्कटाइप। आर्कटाइप, आर्कीटाइप, इट्स एन, इसको हम कहते हैं आर्कीटाइप। ठीक है, लफ्ज किसी ने सुना हुआ है पहले ये? हम्म, किसी ने ये लफ्ज सुना हुआ है? अब तुम कहोगे सर, अब हम हाँ करेंगे तो फिर आप कहेंगे मतलब बताओ। जी बिल्कुल पूछूंगा भाई, नेचुरल है, नेचुरल फिनोमिना है ये। किसी को किसी चीज का पता होता है तो मुझसे पूछते हैं, यार क्या पता है तुम्हें? जिस तरह पाकिस्तानी मर्द और औरत करते हैं, अच्छा तुम्हें फलाने के बारे में पता है, तुम्हें पता है उसके साथ ये हो गया है, अच्छा अच्छा नहीं पता बताओ मुझे। करते नहीं हम ये, कहानी डालते नहीं है उधर। ये सारी चीजें नेचुरल लग रही होती हैं। तो आर्कीटाइप अगर किसी ने सुना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या मतलब है इसका। जी, किसी ने सुना है ये लफ्ज? सुना हुआ है किसी ने नो। लफ्ज? जी नो सर। सर। नौ से किसी ने भी नहीं सुना हुआ? हम्म, नहीं सुना हुआ। एक लफ्ज मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, ये उर्दू में लिखा है, रोमन इंग्लिश मैंने यूज किया, बट इट्स एन उर्दू वर्ड, लफ्ज। जी, ये पढ़ो जरा, ये लफ्ज क्या लिखा है मैंने? सांचा। सांचा। हाँ जी, ये सुने? जी सर। क्या सुना है इसके बारे में? सर जी, कोई भी मतलब सांचा हम उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर कोई इस चीज को रखना हो। जैसे सर जी, मुर्गियों का एक सांचा बना होता है, या सर जी एक हम्म, वो रोटियां बनाते हैं, रोटी वो मतलब गर्म करने के लिए ना एक सांचा बना होता है लोहे का, तवी के हम्म, नीचे। अच्छा, शहरों में से मिसाल दो फिर। चलो चलो, ये मैं देहाती मिसालें असल में ना सबको समझ नहीं आती, वो जरा मॉडर्न एग्जांपल निकाल के दो कोई। इस तरह बर्फ हम रखते हैं जिस ओए कटोरे में। वेरी गुड यार, तुमने मेरे दिमाग के अंदर हमला कर दिया, गुड। बर्फ वाला क्या? सर वो जो फ्रिज में रखते हैं कटोरा होता है ना सर, कटोरा उसमें होता पानी है डाल। बर्फ? बर्फ और की वो दूसरी जो होती है। सर वो जो क्यूब्स वाला होता है उसमें पानी। क्यूब्स क्यूब्स क्यूब्स, वेरी नाइस। जी सर। वो भी सांचा होता है ऐसे है? जी सर। जी गुड। उस सांचे को कहते हैं इंग्लिश में आर्कीटाइप। ओके, बर्फ वाले सांचे को ना समझ लेना, किसी भी सांचे की बात कर रहा हूं। समझ आ गई बात? जी। जी सर। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। फलसफा खोलने जा रहा हूँ, गौर से समझो इसको। मैं, मेरी पूरी कोशिश है, काफी आसान हो जाएगा। आपको नजर आएगा जब भी आप किसी ग्रुप के मेंबर को देखोगे ना, जब भी आप किसी ग्रुप के मेंबर को देखोगे, उस मेंबर की एक खास तरह की कंस्ट्रक्शन है, और उस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले उसके तमाम के तमाम मेंबर्स उसी तरह की बनावट रखते हैं। ऐसा मालूम होता है कि तमाम के तमाम मेंबर्स एक खास ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, वो एक जैसे नजर आते हैं। यानी कि उनको बनाने का जो फार्मूला है ना, वो एक ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है बार बार। ओके, क्लियर? जी सर। गुड। वो जो बनाने का फार्मूला है ना, किसी भी ग्रुप के मेंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने का जो फार्मूला है, उस फॉर्मूले को एक्चुअली आप उस ग्रुप की क्या बोलते हो? आर्की टाइप। या उस को यूं समझो कि किसी भी खास ग्रुप के मेंबर को बनाने का एक सांचा पड़ा हुआ है। जब भी आपने कोई उस तरह की कोई चीज बनानी होती है, उस ग्रुप का कोई मेंबर बनाना है, तो असल में आप वो सांचा इस्तेमाल करते हो, और आप कर आप उस सांचे की मदद से एक मेंबर बना लेते हो। अंडरस्टैंड? क्लियर? क्लियर? जी सर। आर्की टाइप का आम जबान में हम इसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, आम जबान में इसको हम डिजाइन भी कहते हैं। ओके, आर्की टाइप बोलूं, ब्लूप्रिंट बोलूं,
डिजाइन बोलूं, इन सारों का उर्दू में मतलब क्या है? सांचा। ओके, क्लियर? यस सर। अब यहाँ से ना अगेन मैं जिस तरीके से थोड़ा सा आपको अब यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ ना, सबने जहां पर भी किसी को मसला आए, आपने मुझे रोकना है और आपने मुझे वहीं पर पकड़ लेना है, उसे कहना है कि बस यहीं से पहले इस पॉइंट क्लियर करें पहले हमें। ओके, इसको आपने ऐसे नहीं जाने देना, गौर से समझो इस बात को। वो बात क्या है? आपको लग रहा होगा होगा कि भाई अगर एक ग्रुप है जिसका नाम है ह्यूमंस, चलो मैं आसान करता हूँ, मैं ह्यूमन में स्पेसिफिक होता हूँ मेल। ओके, नेचर के पास, चलो मैं थोड़ा मुश्किल मिसाल है, आसान करता हूँ इसको। इसकी आसान एग्जांपल निकालें जरा अब हम डेली लाइफ से मैं एग्जांपल निकालता हूँ बाइक की। चलो और आसान करता हूँ, सीडी मोटरसाइकिल। ओके, सीडी मोटरसाइकिल। पाकिस्तान में जितने भी सीडी मोटरसाइकिल हैं सबको पता है ना, गर्ल्स एंड बॉयज? जी सर। गर्ल लड़कियों में से बताए मुझे कोई सीडी मोटरसाइकिल का पता है भाई, गर्ल्स? हम्म। नो सर। ओफ, अल्लाह, अच्छा और एग्जांपल ढूंढूं। एग्जांपल कौन सा एग्जांपल निकालें? साइकिल। अच्छा है क्या? सर साइकिल के लेना है। चलो साइकिल की लेते हैं, नहीं तो मैं औरतों की ब्यूटी प्रोडक्ट्स में घुस रहा था अभी, वो तो सबको ही पता होती है ना। ओके, हाँ जी, साइकिल। साइकिल का तो पता है ना सबको? सबको पता है ना साइकिल का? जी सर। गर्ल्स गर्ल्स बोले, गर्ल्स। यस सर। गुड। अच्छा जी, जो साइकिल है ना जी, इस साइकिल को जरा गौर से देखो, दुनिया के अंदर जितनी भी साइकिलें हैं ना, वो एक सी नजर आती हैं। इट मींस तमाम की तमाम साइकिल्स को बनाने का कोई एक डिजाइन एग्जिस्ट करता है, कोई एक सांचा एग्जिस्ट करता है, जिस सांचे की मदद से दुनिया की तमाम साइकिलें बनाई जा रही हैं। वो जो डिजाइन है उसको आप क्या बोलोगे? वो आर्कीटाइप है, या वो ब्लूप्रिंट है, या वो सिंपल एक डिजाइन है, या उसको आप उर्दू में आसान करके सांचा बोल दोगे। बेसिकली, इफ यू वांट to create a cycle, then the cycle must have some qualities based on its blueprint, based on its archetype। उस आर्किटाइप के अकॉर्डिंगली उस चीज के अंदर एक खास तरह की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो ही वो चीज साइकिल कहलाएगी। ओके, क्लियर? हो जा गई बात? आसान हो गया? हाँ हूँ, करोगे नहीं तो मैं कैसे आगे जाऊंगा भाई? मेहरबानी करें जरा मेरे पे। जी सर। ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट। I'm coming on a big group, मेल। कोई भी इंसान जिसको आप मेल बोलोगे, एक्चुअली उस मेल के अंदर खास तरह की प्रॉपर्टीज होंगी जो सिर्फ उस मेल, यानी उस खास उस मेंबर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। यानी कि मेल बनाने का कुदरत के पास, अल्लाह के पास मेल बनाने का एक खास आर्कीटाइप मौजूद है, खास ब्लूप्रिंट मौजूद है, या एक डिजाइन मौजूद है, जिस डिजाइन की बेस के ऊपर मेल का एक मेंबर बनाया जाता है। अंडरस्टैंड? द सेम अप्लाइज ऑन द फीमेल। ओके, द सेम अप्लाइज ऑन एलिफेंट, द सेम अप्लाइज ऑन ए मंकी, ऑन ए डंकी, आई मीन एनीथिंग, एनीवन जिसको इसमें कंफ्यूजन आई हो आर्कीटाइप का कॉन्सेप्ट समझने में। जी? नहीं सर। नहीं सर, व्हाट इज दिस? यानी कि आ गया सर, आगे समझ में। हाँ, कोई और फीडबैक दो मुझे जल्दी जल्दी।
+1 यस और गुड ओके सो आई थिंक अब आपको समझ में आएगा कि भाई दुनिया एम मजाक में नहीं चल रही, दुनिया असल में पीछे अपने अपने आर्कीटाइप के ऊपर चल रही है। कोई भी दुनिया के अंदर जो चीज आपकी नजर के सामने है वो असल में अपने आर्कीटाइप को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, इफ इट्स अ टेबल और अ चेयर और टीवी और एनीथिंग, कुछ भी चीज जो कि आपकी नजर के सामने है वो असल में अपने आर्कीटाइप को रिप्रेजेंट कर रही है। वो जो आर्कीटाइप है उसको आप ब्लूप्रिंट बोलते हो या डिजाइन बोलते हो या सांचा बोल देते हो उर्दू में। और जब भी आप किसी मेल को देखते हो असल में वो जो मेल होता है वो अपने आर्कीटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपने डिजाइन की वजह से वो मेल नजर आता है आपको। फीमेल अपने डिजाइन की वजह से आपको एक फीमेल नजर आती है। एलिफेंट आपको अपने डिजाइन की वजह से खास शक्ल का नजर आता है। द सेम अप्लाइज ऑन द मंकी, डंकी और एनीथिंग। ओके, सो बेसिकली आपको यहां से एक बात समझ में आई, अभी तक जो मैंने आपको इतनी लंबी लंबी कहानियां सुनाई हैं, यहां से ना एक चीज सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भी चीज यानी जो भी मेंबर आपको नजर आ रहा है या मेंबर या इंस्टेंस आपको कोई चीज नजर आ रही है, असल में वो इंस्टेंस एक खास फार्मूले के जरिए से बनाई गई है जो कि उसका आर्कीटाइप कहलाता है। मेंबर या इंस्टेंस असल में एक खास आर्कीटाइप के जरिए से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब क्योंकि जिस दुनिया में आप और मैं रह रहे हैं उस दुनिया के अंदर तमाम की तमाम लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, ये तो सारी की सारी हमारे क्रिएटर यानी अल्लाह ने बना दी। अल्लाह ने बनाई तो अल्लाह ने यकीनन उनका आर्किटाइप, उनका एक नक्शा, उनका एक डिज़ाइन पहले बनाया और उस डिज़ाइन की बेसिस पे अब क़यामत तक उसके मेंबर्स बनते रहेंगे। जब तक अल्लाह की तरफ से क़यामत नहीं आ जाती तो अल्लाह ने उस डिज़ाइन के ज़रिए से उस मंकी की आर्किटाइप के ज़रिए से मंकी पैदा करते रहना, डंकी की आर्किटाइप के ज़रिए से डंकी पैदा करते रहना और इंसानों के यानी मेल की आर्किटाइप के जरिए से मेल्स पैदा करते रहने। अंडरस्टैंड? यूं नजर आता है कि भाई अल्लाह ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंसानों टेंजिबल फिजिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता नहीं कब कर छोड़ी थी। जब भी अल्लाह ने दुनिया बनाने का फॉर्मूला या दुनिया बनाने का इरादा किया था, at that time God has done the object oriented programming. Okay, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अल्लाह ने तब कर छोड़ी थी और तब से लेके आज तक आप सिर्फ मेंबर्स ही मेंबर्स देख रहे हो। ग्रुप बन चुके थे पहले और उन ग्रुप्स के मेंबर्स आप सिर्फ अपनी नजर से डेली बेसिस पर देखते रहते हो। नाउ अगेन आपके सामने मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी सेट की थी, वो टर्मिनोलॉजीज क्या है? मेंबर को हम इंस्टेंस बोलेंगे, इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये तीनों चीजें एक ही बात है। मेंबर बोलूं, इंस्टेंस बोलूं या ऑब्जेक्ट बोलूं, बात एक ही है। क्लास को मैं यानी मैं उसी टर्मिनोलॉजी में जाता हूँ, ग्रुप को मैं क्लास बोलूं या मैं उसको आर्की टाइप बोलूं या मैं उसको ब्लूप्रिंट बोलूं या मैं उसको डिजाइन बोलूं, इन 5-6 लफ्जों में से कोई भी एक लफ्ज में बोलूं तो आपके जहन में आइडिया कंसीव हो जाना चाहिए। whenever I use the terminology object, आपके जहन में क्या धमाका होना चाहिए कि सर मेंबर की बात कर रहे हैं। अगर मैं लफ्ज इंस्टेंस बोलूं तो आपको पता चल जाना चाहिए सर अगेन मेंबर्स की बात कर रहे हैं। Again, if I use the terminology design or an archetype or a blueprint, then my intent is to refer the group. Okay, क्लास की बात करूंगा तो बेसिकली ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग। इन चीजों को आज समझ लो। अब बेसिकली यहाँ से आपको समझ में आ गई कि भाई, खुदा ने जो इस दुनिया के साथ बेसिकली
पता नहीं कितने अरबों खरबों साल पहले किया है, वो यही काम किया। उसने आर्किटाइप्स बनाई, आर्किटाइप्स बना के अब वो क्या करी जा रहा है, वो बस उन आर्किटाइप्स के जरिए से मेंबर बनाई जा रहा है, पैदा करी जा रहा है, करी जा रहा है। एलिफेंट्स भी डेली पैदा होते हैं, मेल फीमेल्स भी डेली पैदा होते हैं, मंकीज, डंकीज, हॉर्स, डॉग्स, एनीथिंग डेली बेसिस पे दुनिया में पैदा होते रहते हैं। बेसिकली आप खुदा के बिगर प्लान में हम क्या है, हम असल में सिर्फ एक आर्किटाइप है। वो आर्किटाइप अपने मेंबर्स क्रिएट करती रहती है ऑन ए डेली बेसिस। ये चक्कर कब खत्म होगा, जिस दिन कयामत वाक़े हो जाएगी। एनीवन विद सम कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पर है तो प्लीज आस्क, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त करें। जी, किसी का कोई सवाल? समझ आ गई सर। समझ आ गई है? जी सर। समझ आके जानी नहीं चाहिए, समझ आके ठहर जानी चाहिए। ओके जी सर। जी सर। ओके जी। कोई और स्पेशली गर्ल्स बताएं मुझे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ओके ग्रेट। हम्म सो आई थिंक आज के लिए ना आपके मैंने जहन के ऊपर काफी सारे हमले किए हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ, आई मीन समझ आ गए हैं सारे कॉन्सेप्ट। ओके सो आई थिंक यहाँ से आपको ना मैं जंप करवाऊंगा पाइथन के अंदर। यहाँ तक ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सारी साइंस जो है ना, सारी फलसफा जो है, सारा फिलॉसफी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वो आपकी क्लियर हो चुकी है। आई जस्ट नीड टू अप्लाई ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अल्लाह ने सी लैंग्वेज तो नहीं लिख के दी थी हमें, अल्लाह ने पाइथन भी नहीं लिख के दी थी, अल्लाह ने तो हमें अकल दी थी। इंसान ने उस अकल से पाइथन बना ली, इंसान ने सी प्लस प्लस बना ली और सी लैंग्वेज बना ली। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने इंसान को क्रिएट किया है, तो अल्लाह ने जिस तरीके से क्रिएट किया है तो सोच तो वैसे ही काम करती है, चाहे वो सोच यहूदी में लगी हुई है या ईसाई में लगी हुई है या किसी मुसलमान में लगी हुई है। सोच तो सोच है ना, ये वैसे ही बिहेव करती है जिस तरीके से इसको बिहेव करना सिखाया गया है अल्लाह की तरफ से। अंडरस्टैंड दिस थिंग, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अल्लाह ने जिस तरीके से आर्किटाइप मॉडल के ऊपर चल के सांचे क्रिएट किए और उन सांचों से अल्लाह ताला मेंबर पे मेंबर बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है। इंसान ने भी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वेंट की, तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इन्वेंट करने के बाद मॉडल वही लगाया। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेट से पाइथन है या सी प्लस प्लस है या कोई और लैंग्वेज है, जावा वगैरह है, कोई भी लैंग्वेज है, इंसानों ने बनाई है सारी की सारी। इंसान क्या करते हैं, इंसान इन्हीं में से किसी भी लैंग्वेज को उठाता है, हमने पाइथन जैसे उठानी है। इन पाइथन लैंग्वेजेस या कोई सी भी लैंग्वेज को पिक करके उसके अंदर वो क्या करता है, वो असल में ग्रुप क्रिएट करता है, सिंपल ग्रुप क्रिएट करता है। ओके ग्रुप का मतलब क्या है, वो असल में क्लास क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या है, वो असल में एक आर्किटाइप क्रिएट करता है, एंड उस आर्किटाइप के जरिए से बाद में वो मेंबर्स पे मेंबर्स पैदा कर ही रखता है, जिस तरह अल्लाह कर रहा है। सेम सेम थिंग, इसके अंदर कोई किसी ने कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करनी है अपने आप को। जान के पाकिस्तानी सबसे बड़ा काम जो करते हैं ना डेली बेसिस पे अपने साथ, वो खुद को कंफ्यूज करने का काम करते हैं। ओके चीजें इनको क्लियर कर रही होती हैं, ये कहते हैं नहीं हमें प्लीज कंफ्यूज करें, नहीं हमने तो कंफ्यूज होना है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमने पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपनी एक आर्कीटाइप क्रिएट करनी है अपनी मर्जी की, क्योंकि ये चीज इंसान ने बनाई है, तो अब इंसान ही इसके अंदर आर्कीटाइप भी खुद ही बनाएगा। अल्लाह ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बनाई, ठीक है, अल्लाह ने आपको फिजिकल एंटिटीज बना के दे दी हैं। अब आपने क्योंकि सॉफ्टवेयर इन्वेंट कर लिया अपनी सोच सोच के जरिए से, लेकिन जब आपने सॉफ्टवेयर इन्वेंट कर लिया, बिहेव वैसे ही करोगे जैसे अल्लाह ने आपको बिहेव करना सिखाया। और वो बिहेवियर क्या है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर
एक आर्कीटाइप सेट करते हो या एक आप क्लास बनाते हो और फिर उस क्लास को इस्तेमाल करते हो उसी क्लास के मेंबर्स बनाने में। ओके, सबसे पहले सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये है कि आप पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे, उसके अंदर पहले नंबर पे आप क्लास बनाओगे या आप आर्कीटाइप सेट करोगे या आप ग्रुप बनाओगे या आप डिजाइन बनाओगे या आप ब्लूप्रिंट बनाओगे, एनीथिंग, एक ही चीज के नाम है सारे के सारे। आप ग्रुप सेट करके, ग्रुप बना के, और फिर आप उस ग्रुप को इस्तेमाल करोगे उसी ग्रुप के मेंबर्स क्रिएट करने में। अंडरस्टैंड? जिस तरह व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हो, सिंपल एग्जांपल। सो ये जो स्टेप 2 है ना, 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इज मेकिंग ए ग्रुप or an archetype, and the step 2 is create members of that group। बस ये 2 काम हमने करने। ये 2 काम हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जिस तरीके से करवाते होते हैं वो हमने सीखने हैं, और आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज खत्म। इतनी सी बात है, इतनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पूरी दुनिया ने औधम मचाया हुआ है कि शायद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, ये है वो है। सोच के, अगर तस्वीर ही उल्टी पकड़ी हुई है आपने, तस्वीर ही अगर आपने उल्टी पकड़ी हुई है तो सोच, नजर तो उसे उल्टा ही देखेगी ना। आपने करना क्या है? आपने नजर उल्टी नहीं करनी, आपने तस्वीर सीधी करनी है। बस हाथों को मूव करके तस्वीर सीधी करनी है ताकि आपका एंगल ऑफ विजन ठीक हो जाए और इंफॉर्मेशन ठीक से ट्रांसफर हो। द सेम थिंग हैपेंस इन आवर यूनिवर्सिटीज एंड व्हाट्स दैट, वो ये है कि भाई बच्चों का फलसफा दुरुस्त कर दो, बच्चों का माइंड, बच्चों का थॉट ठीक कर दो, प्रोग्रामिंग खुद ही कर लेंगे। सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट थिंग। हमने आज अपना फलसफा सेट कर लिया एंड वी नीड टू अप्लाई दैट फिलॉसफी फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह ताला। कल आई थिंक आपको छुट्टी नहीं देनी चाहिए, कल छुट्टी नहीं है आपको, ठीक है? तो कल मैं इंशाल्लाह ताला लूंगा इसको, मुझे आगे लेकर जाना है। 2 से 3 दिन, आई थिंक 2 दिन और लग जाएंगे शायद हमें। आपका ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बड़ा क्लेम करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये क्लेम ठीक होगा। अल्लाह की तरफ से इंसान का कोई इसमें शाबाशी नहीं होती। Whenever we complete our discussion of the object oriented programming, आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में से जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कोई भी किताब उठाओगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन ये मिलेगी। आप कहोगे तो ये सारी किताबें, ये तो मुझे सारी किताबें आ गई हैं। ओके, वो सारी किताब में आई नहीं है, आपका फलसफा ठीक हो गया, बस आपका देखने का नजरिया ठीक हो गया प्रोग्रामिंग को। ओके, सो यहाँ पे मैं डिस्कशन को क्लोज करता हूँ। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज लेट्स स्टॉप। इससे आगे मैं चलूंगा कल। जी, किसी का कोई सवाल? एनीवन? जी नहीं सर, नहीं है सवाल? जी जी मुनीब, नहीं है सर, कोई नहीं, समझ लग गई सर। समझ लग गई है। जी सर। लग गई वाला ना बड़ा खतरनाक काम होता है। सवाल होना चाहिए इंसान के दिमाग में। जी, क्लियर है? जी सर। ओके, चलें जी, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बखैर मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह कल। टिल नाउ, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।